मत्ती की इंजील और उसका 13वां बाब। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, आए खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ दो। कटाई तक दोनों को इकट्ठे बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इबलीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुने।